योगेश शर्मा सन ऑफ देवेंद्र शर्मा जो भट्टा नंबर 5 रोड सिकरौड़ गांव के रहने वाले थे। करीब 25 वर्ष इनकी उम्र रही होगी। इन्होंने अपना ज़मीन एक विकास नाम के व्यक्ति को दिया था जो सर्विस सेंटर कार सर्विस सेंटर का काम करता था, और उससे इनके पास 2 महीने की जो किराया होता है करीब 40,000 रुपये बाकी था। उन्होंने विकास और उसके साथियों ने, मनीष, रोहित और विकास का एक भाई अमन है, चारों लोगों ने मिल करके उनको उस किराया देने के बहाने बुलाया था और योजनाबद्ध तरीके से योगेंद्र को अपहरण करके उनको इंजेक्शन लगा करके उनकी हत्या कर दी थी। आज इस पूरे घटना का क्रम का अनावरण हुआ है, जिसमें विकास सन ऑफ रामफूल जो चराड़ा मोड़ाली मेरठ का रहने वाला ये मुख्य जो साजिश करता है। इसकी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है पैर में और हॉस्पिटल में घायल भर्ती है। मनीष और रोहित इसके जो साथी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये आपस में रिश्तेदार भी हैं और एक विकास का भाई अमन है जो कि अभी फरार है। इसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जो घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी वो बरामद हुई है। साथ ही साथ विकास के पास से एक तमंचा 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ उनकी गाड़ी में जो इंजेक्शन बेहोशी की दवा उन लोगों ने दी थी, इसमें एक रोहित नाम का अभियुक्त है जो कि पूर्व में किसी हॉस्पिटल में, मोदी नगर के हॉस्पिटल में इसने वार्ड बॉय का काम किया था। उसने इनको इंजेक्शन दिया था। उसके इंजेक्शन की खाली जो शीशियाँ हैं वो भी बरामद हुई हैं। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हत्या की वजह सिर्फ किराए का पैसा था या अपहरण करना था, इसके बाद फिरौती मांगनी थी, लेकिन इंजेक्शन दे दिया, ज़्यादा ओवरडोज हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, क्या वजह रही? किराए की वजह तो किराया तो केवल बहाना था उनको बुलाने का। वास्तव में इनके मन में पाप समा गया और इन्होंने सोचा कि ये पैसे वाला आदमी है, इसको अगर हम लोग किडनैप कर लेते हैं तो फिरौती के रूप में हमको पैसे, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने घटना कारित की और जो डोज था, एनेस्थीसिया का जो डोज था वो अधिक होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई थी। सर, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है और किस तरह पुलिस मेरठ पहुंची और मेरठ में क्या देखा? पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने सबसे पहले लोकेशन के आधार पर योगेंद्र की तलाश की तो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर योगेंद्र अपने सेंटर में जाता हुआ जो विकास को दिया था वहाँ पे दिखाई देता है। बाद में इन लोगों को संदेह के आधार पर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और कड़ाई से पूछताछ करने पर इन्होंने जुर्म इकबाल किया और इनकी निशानदेही पर, विकास, मनीष और रोहित की निशानदेही पर जो लाश इन्होंने छुपा रखी थी मिट्टी में दबा करके उसकी बरामदगी हुई है। साथ ही साथ उनकी निशानदेही पे कार की बरामदगी हुई है। एनकाउंटर सर किस तरह से हुआ? विकास की निशानदेही पर विकास ने कार जो छुपा करके रखी थी झाड़ियों में, उन्होंने बताया था कि विकास से पूछताछ पे कि कार, जिस घटना में प्रयुक्त जो कार है, इसको मैं बरामद करा सकता हूं। तो विकास को लेकर के पुलिस टीम गई थी करीब 7:30-8 बजे के करीब, और वो वहाँ पर चाबी खोल करके जो छुपाया हुआ था ईंट के नीचे, चाबी खोल करके गाड़ी को खोला, उसमें से तमंचा लेकर के पुलिस पे जानलेवा हमला किया पुलिस पार्टी पर। तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई थी जिससे उसके पैर में गोली लगी और घायल हुआ है। सर, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती रहती है कि अभियुक्त की निशानदेही पर आप गए और गाड़ी में से उसने वेपन निकाला, पुलिस पार्टी पर फायर किया, कितनी बड़ी चुनौती रहती है पुलिस के लिए? यह व्यक्ति पूर्व में अपराध में जेल गया था, 376 के मामले में जेल भी जा चुका है और एक निश्चित रूप से चुनौती थी। पुलिस के शाम का अंधेरा था, उसमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस भी इस तरह की पार्टी पे फायर करेगा वो, लेकिन जो आपराधिक पृष्ठभूमि होने के नाते उसने इस तरह से घटना कारित की।